तो निमिषतो महित्वैकिन्द्राजा जगतो बहु य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी चक्रणा येन स्वस्तभेतं येन नाकः यो अंतरिक्षे राजसो विमानः कस्मै देवाय हविषाविधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य, पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोक लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु अयं श्याम पतयो रयिरम्। हे परम पिता परमात्मा, आप ही जगत को बनाने वाले सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो, हम लोग धनेश्वरी के स्वामी हों। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रतीये धामन् धैर्ययन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंदित परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम ये अग्नेनय सुपथा प्राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्या युक्त धर्म युक्त आप लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। वंदं गुरुपद कंड कृपा सिंधु नर रूप हरि
गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। वंदहु गुरु पाद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी मूरी माय चूरन चारु, समन सकल भाव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन्मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उघरहि विमल विलोचन के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि धान। नाथ सकल साधन महीना, कीन्ही कृपा जानि जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुवाक्यम्, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। महाराज श्री लाला जी साहब को समर्पित। आइए हम सब महात्मा रामचंद्र जी महाराज
जी की स्मृति को बनाए रखते हुए हृदय से आधे घंटे के लिए शांति पाठ ओम शांति।
कीजिए हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए अब शरण में दीजिए अब शरण में दीजिए। तीन जरिया। पहला, जिक्र खफी का जाप दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजेंस गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महव और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद पर पहुँचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साईं। भज मन हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ं श्री राम कंदर्प अगणित अमित छविलव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणं श्री राम इति वदति तुलसीदास
पद कलचारूढं श्रीराम 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 श्रीराम। आया है मैं तो बंद करी थी बाहों की, मैं तो बंद करी थी बाहों की, सतगुरु ने आज दिलाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, सतगुरु ने आज दिलाया है मेरा रोम रोम हर्षाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मैंने मेरा रोम रोम हर्षाया है। अंधकार में मैं तो पड़ी हुई, अंधकार में मैं तो पड़ी हुई, सतगुरु ने दीप जलाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, सतगुरु ने दीप जलाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षा है, मैंने सतगुरु ऐसा पाया है। मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, सतगुरु ने पार लगाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, सतगुरु ने पार लगाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, रोम रोम में पाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। आसरा इस जहां का मिलना मिले, आसरा इस जहां का मिलना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिलना मिले, चांद तारे पलक पर बिखरा दिखे, चांद तारे पलक पर बिखरा दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी भीनी है चाल और बद है निशान, हर कदम पर मुसीबत है इसकी संभाल, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं अनुराग है कहीं बैराग है, जहाँ हंसते हैं माली वही बाग है। कहीं अनुराग है कहीं बैराग है, जहाँ हंसते हैं माली वही बाग है। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भारी पापों की गठरी लिए सर पे मैं, चलते चलते तेरे दर पे आया हूँ मैं। भारी पापों की गठरी लिए सर पे मैं, चलते चलते तेरे दर पे आया मैं। अब ये गठरी मेरी धुले ना धुले, अब ये गठरी मेरी धुले ना धुले, तेरे रहम करम का सिला चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की इस पावन मेला में प्रस्तुति हमारे आदि गुरु परम संत रामचंद्र जी उर्फ श्री लाला जी महाराज पर आधारित है। यह लेख पीयूष वाणी से उद्धृत है। इसमें परम पूज्य शिव नारायण दास गांधी जी की डायरी से संग्रहित श्री लाला जी महाराज द्वारा प्राप्त सत्संग के पलों का अनुभव पिरोया है। प्रेम व भक्ति के मार्ग की सुगम व्याख्या महाराज जी के श्रीमुख से निश्चित हुई है। उस अमृत वर्षा को आज हम उन्हीं की कृपा से हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। पूज्य लाला जी के विषय में दिनांक 3/3/29 7:30 बजे सुबह महाराज जी के स्थान पर गया। अपने भाग्य की क्या सराहना करूं। श्री महाराज जी के बड़े भ्राता श्री लाला जी महाराज के दर्शन हुए। कृपा दृष्टि पड़ते ही सभी सज्जनों के चित्त में आनंद का आभास होने लगा। शांति जो अनुभव होती थी कैसे प्रकट करूं, गूंगे का गुड़ ही तो है। फिर अमृत धार की वर्षा होने लगी। अवतार और संत में क्या भेद है आपने समझाया। जब संसार में अधर्म इतना बढ़ता है कि वह किसी से दूर नहीं किया जा सकता, कोई उन प्रचंड बुराइयों को दबा नहीं सकता, वरन यह भय लगने लगता है कि यह संसार को नष्ट कर देगी, तो ईश्वर का अवतार होता है। कुछ तो उपदेश से,
कुछ आदर्श से सुधार करते हैं। जहां आवश्यकता होती है दंड देने से नहीं हिचकते। दुष्टों को मारने में कोई भी संकोच नहीं करते। उनकी शक्ति अद्भुत और हमारे लिए अपार होती है। हमारे धर्मों को उलटफेर करके नया धर्म प्रचलित कर देते हैं। बहुत समय के पीछे अवतार होता है। दो अवतारों के बीच में कई संत जन आते हैं जो धर्मशास्त्र के आधार पर समय अनुसार कुछ सामयिक सुधार कर देते हैं। यह संत जन दंड नहीं देते, किंतु प्रेम से प्रचार करके चले जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। कोई भी स्थिति बहुत काल तक एक सी नहीं रहती। उसमें रूप में परिवर्तन होगा ही। तत्व तो ज्यों का त्यों रहता है। लालटेन की चिमनी को देखिए, उसे साफ ना कीजिए, तह पर तह कालिमा की जमती चली जाती है, जिससे रोशनी फीकी पड़ने लगती है। ऐसे ही आदि सृष्टि के बने हुए रस्म और रिवाजों में दोष आ जाते हैं। बीच बीच में संत जन आकर उन्हें सुधार जाते हैं, परंतु जब दोष इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें संत जन भी नहीं हटा पाते, तो अवतार आकर उन्हें हटाकर एक नया रूपांतर कर देते हैं। धर्म नहीं बदलते, मत चलाते हैं। पहले प्रसंग में आपने समझाया सच्चा शाक्त कौन है, सच्चा वैष्णव कौन है, सच्चा शैव कौन है। यदि शाक्त है, उसे अपने भीतर शक्ति उपजानी चाहिए। हृदय का तार विश्व भंडार के तारों से मिलाकर यह सिद्ध होता है। हाँ, ऐसा करके जो प्रकृति में लय के ही आनंद में मग्न हो जाते हैं और आगे आत्मपद को नहीं प्राप्त करते, वह अधूरे रह जाते हैं, शक्ति को ही पाते हैं। शक्ति रहती है शक्तिवान में। उस शक्तिवान को पाना ही आत्मिकता है। ऐसे ही वैष्णव को चाहिए अपने प्रभु को हृदय में न बांधे। विश्व में जो व्याप्त है, जिससे जर्रा जर्रा भरा पड़ा है, जो सब में रम रहा है, वही राम है। महात्मा गांधी जी सच्चे वैष्णव हैं। यह नया प्रसंग चलने पर आपने चरखा और चक्की दोनों की तारीफ की और कहा कि स्त्रियों को चाहिए, यदि और किसी के लिए नहीं तो तफरीह के लिए चक्की चलावें, सूत काटें, बेकार न रहें। आजकल मशीनों से देश निर्भर होता जा रहा है। जो शब्द अभ्यास से विशेष स्थानों में होता है, वही रोम रोम में होने लगे तो राम के रमने का अनोखा अनुभव मिलता है। जो शब्द अभ्यास से विशेष स्थानों में होता है, वही रोम रोम में होने लगे तो राम के रमने का अनोखा अनुभव मिलता है। ईश्वर को भजो या न भजो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, यदि दुनिया में दुर्व्यवहार बद इखलाकी बढ़ता है, उसे वह नहीं सहता। धर्म की हानि से पृथ्वी में रोग लग जाता है और भयानक स्थिति हो जाती है। आजकल उसी आदमी को लोग चतुर और बुद्धिमान कहते हैं, जो इस तरह से बात कहे कि अपना काम निकल जाए और भीतर के भेद को ना खुलने दे। सच्चाई में यह बात नहीं होती। जो सच्चा है एक समान रहता है, जैसे भीतर वैसे बाहर।
विद्या ज्यों-ज्यों गंभीर होती जाती है, नम्रता लाती है। वह विद्या ही किस काम की जिसमें अहंकार और दोहरापन पैदा हो। विद्या ज्यों-ज्यों गंभीर होती है, नम्रता लाती है। वह विद्या ही किस काम की जिसमें अहंकार और दोहरापन पैदा हो। 1-6-34 पूज्य लाला जी की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए श्री महाराज जी ने कहा, जब आप अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद में रहते थे, रोज 4.5 मील चलकर पैदल कचहरी आते। हालांकि किराया फकत एक तरफ का उन दिनों 2 पैसे था, लेकिन पैसे की तंगी से पैदल चलने की तकलीफ गवारा करते थे। कचहरी आते ही, टट्टी कुल्ले से फारिग होते ही गुरुदेव के धाम पर पधारते, जो कि उनके मकान से 5 फरलांग की दूरी पर था। घर का कितना भी जरूरी काम होता, उसकी तरफ उनका ख्याल उस वक्त न जाता। एक दिन की बात है कि इधर से आप श्री गुरुदेव जी की खिदमत में गए और उधर से वह दूसरे रास्ते से घर आए और घर की तमाम जरूरियात को आपने खुद अपने हाथ से इंतजाम किया और वापस अपने मकान पर आए और आपको घर जाने की इजाजत दी। जब आप घर आए तो देखा कि गुरु महाराज घर आए और बच्चे की पैदाइश के लिए दाई वगैरह को बुला कर अड़ोस पड़ोस की औरतों को देखभाल करा गए। जो जाकी शरण रहे ताही शरण गहे की लाज। जो जाकी शरण रहे ताही शरण गहे की लाज। एक बार ऐसी बात हुई कि लाला जी महाराज कचहरी से आए, कुछ तबीयत में आ गई, बिछौने पर लेट गए। लेटने के बाद फिर उठा न गया। गुरुजी महाराज के यहाँ जाने का समय हो गया। इतने में स्वयं गुरु महाराज छड़ी लिए हुए आ पहुंचे। चारपाई के चारों ओर घूमकर कहने लगे, आज मेरी ही इच्छा यहाँ आने की थी, मुझे भी तो तुम्हारे यहाँ आना चाहिए। बस अब जाता हूँ, आज तुम्हारे आने की जरूरत नहीं। पूज्य लाला जी सुबेरे की पूजा आदि से फरागत पाके श्री गुरु महाराज जी के स्थान पर पधारते। वहां से 8 बजे के पीछे वापस आते, खा पी कर 9 बजे कचहरी जाते, फिर ठीक 10 बजे वहां पहुंचते। उन दिनों आप अनपेड अप्रेंटिसशिप करते थे, ऐसी आपकी श्रद्धा थी, राजी व रजा रहते थे। 20-8-34 शाम आपने जनाब लाला जी साहब के बारे में फरमाया, आप बिना सिखाए किसी के 15 वर्ष की आयु में जो स्वर एक बार सुन लेते थे, उसे अकेले में गाने लगते। विलक्षण कला आपको ईश्वर ने दिया था। जब कभी आपको शारीरिक कष्ट होता, मधुर राग लापने लगते, सारी तकलीफ दूर हो जाती। विलक्षण कला आपको ईश्वर ने दिया था। जब कभी आपको शारीरिक कष्ट होता, मधुर राग अलापने लगते, सारी तकलीफ दूर हो जाती। संत जनों को ही सामर्थ्य प्राप्त है कि वह राग रागिनियों को प्रत्यक्ष खड़ी कर दें। सामवेद को संत जन ही गा सकते हैं। यूं तो जो संस्कृत पढ़े हैं उसे गाते हैं, परंतु जैसा उच्चारण जिस स्थान से होना चाहिए, वह तो बिना आंतरिक निर्मल चित्त के होना असंभव है। प्रकृति के साथ घनिष्ठ
एकता ही प्रेम का प्रवाह हर समय जारी हो, भीतर बाहर निरंतर प्रकाश हो, तब दैवी स्वर आप ही आप फूट निकलते हैं। प्रकृति के साथ घनिष्ठ एकता ही प्रेम का प्रवाह हर समय जारी हो, भीतर बाहर निरंतर प्रकाश हो, तब दैवी स्वर आप ही फूटते हैं। ऐसे पुरुषों की वाणी काव्यमय हो जाती है। आज आपने अकबर, तानसेन, बैजू बाबरा, जोगराज व उनकी कन्या की कथाएं सुनाई। तानसेन बचपन में सिंह की बोली बोलते थे। एक महात्मा हरिदास ने उन्हें उनके पिता से मांगकर गान विद्या सिखाई। फिर अकबर के दरबार में तानसेन को स्थान मिला। यद्यपि सब कुछ ले सकते थे, परंतु जिंदगी सादगी से गुजारी। 13/7/35 शाम को आपने फरमाया कि जनाब लाला जी साहब ने गुरु महाराज के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं की, करने की क्या मन तक में न लाए। शाम को आपने फरमाया कि जनाब लाला जी साहब ने गुरु महाराज के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं की, करने की क्या मन तक में न लाए। एक दिन चिल्ले जाड़े में गुरु महाराज के दर्शनार्थ गए। प्रातः 7 बजे के लगभग देखा कि श्री गुरुदेव सिर से पैर तक गर्म कपड़े पहने, पगड़ी बांधे, मोजा पहने बैठे हैं। सामने एक मटके में पानी रखा है। आप बार बार मटके में से लोटा भर भर कर अपने मुंह पर उड़ेलते हैं। सिर से पैर तक भीगे हैं। किसी की क्या मजाल जब पूछे। जनाब लाला जी साहब पहुंचे, सलाम दुआ हुई, कुशल चैन पूछी। बस लाला जी ने विदा मांगी, सलाम किया, उन्होंने दुआ दी और हम दोनों चले आए। इस घटना के पीछे की चर्चा करते हुए आपसे गुरुजी ने कहा, भाईजान, आपने कोई ऐसी बात कभी नहीं की जिससे मेरी दिल शिकनी मानसिक दुख हो। उस दिन जब आप आए, मेरी यही इच्छा थी कि आप वापस चले जाएं, सो आप वैसे ही लौटे। बस यही गुरु भक्ति है कि मन में वही बात आवे जो गुरुदेव के मन में है। 2/9/35 श्री मुंशी भैया ने जनाब लाला जी साहब के विषय में कई बातें बताई। एक बार श्री लाला जी अपने गुरुदेव के पास से प्रेम से भरे घर जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर रहते थे जो अन्य भक्तजनों की आत्मिक कमाई चिपट कर छीन लिया करते थे। वे उनसे भी वही बर्ताव करने लगे। श्री लाला जी नित्यवत श्री गुरुदेव के प्रेम में मग्न थे। उन्हें उसकी क्या चिंता। फल यह हुआ कि उन साहब के होश उड़ने लगे। उनकी सारी कमाई इनमें समा गई। वह खाली हो गए। अब तो उनसे रहा नहीं गया। दौड़े हुए श्री मौलवी साहब के पास आए। वे भला क्या कहते। बोले, जिन्होंने यह किया वे ही इसे सुधारें। जब जनाब लाला जी दूसरे समय गए तो श्री मौलवी साहब ने फरमाया, देखिए इनकी हालत तो सुधार दीजिए। जनाब लाला जी चौंक पड़े, मैंने तो कुछ किया नहीं। श्री मौलवी साहब ने हंसकर कहा, भाई जी आप इन्हें माफ कीजिए तो इनका कल्याण हो जाए। जनाब लाला जी अत्यंत सरलता से बोले, जो आ गया। बस उन साहब को चेत हुआ, वापस आए और तब वह हरकत बंद हो गई। 13/9/35 जनाब लाला जी साहब कैसे दूसरों के हक का ख्याल रखते, इसका आपने बयान फरमाया। जहां रहते वहां से कचहरी,
4.25 मील थी। उन दिनों इक्के का किराया 2 पैसा था। उन्हें केवल 10 रुपए मिलते। इसमें से चाहते तो कुछ बचा ही लेते, किंतु कहते थे मुझे दूसरे के हक का पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। निदान वह अपने ऊपर कष्ट सह लेते और कहते कि वह दूसरे भाइयों के काम आएगा। कचहरी आते जाते 8.5 मील पड़ता। श्री गुरुदेव का स्थान 5 फरलांग था। आते जाते 10 फरलांग पड़ता। इस प्रकार रोज 10 मील चलते। इसका फल यह हुआ कि अंतिम समय तक किसी की सेवा के हाजतमंद न हुए। जीवन यूं बसर हो, बचपन में ही ये शिक्षा मिली। जीवन यूं बसर हो, बचपन में ही ये शिक्षा मिली। पूज्य पिताजी ने ऐसी ही शिक्षा दी। पैदल चलने का अभ्यास कराया था। सादा वस्त्र पहनना सिखाया था। कुल की मर्यादा इज्जत बनाए रखी। यह इसी का परिणाम था। आत्मविद्या को छिपाए रखने की ताकीद करते हुए आपने फरमाया, मुझे अलीगढ़ में 27 वर्ष निवास करना पड़ा। 15 वर्ष तक किसी ने न जान पाया कि आंतरिक अभ्यास करता हूँ। 4-5 वर्ष तक घर में भी किसी ने न जाना। जनाब लालाजी साहब ने इतना छिपाया कि जब उन्हें तालीम का हुक्म मिला तब श्रीमती भाभी जी ने जाना। इस प्रकार आत्मविद्या के महत्व को आपने समझा कर कहा, इसे बिना अधिकार के फेंक न दे। इस प्रकार आत्मविद्या के महत्व को आपने समझा कर कहा, इसे बिना अधिकार के फेंक न दे। 3/11/35 सुबह आपने फरमाया, जनाब लालाजी साहब ने कहा कि उन्हें अपने हाथों से अपना काम करने में लज्जा नहीं थी। हाँ, गरीबों का हक नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बार जब लकड़ी अपने सर पर ढो लाए तो बोले, मजदूरी के जितने पैसे बचे गरीबों को दे दो, उनका हक है। 24/5/38 आपने फिर जनाब लालाजी साहब के बारे में बहुत सी स्मृतियां सुनाई। पहली, एक बार आप भूसे का गट्ठर लिए सड़क सड़क चले जाए। एक बार आप भूसे का गट्ठर लिए सड़क सड़क चले आए। उन्हें कुछ लज्जा न आई। कहने लगे, अपना काम अपने हाथ करने में कोई संकोच न होना चाहिए। जो पैसा मजदूरी का बचा उसे दीन जनों की सेवा में लगा दिया। दूसरा, प्यास लगती तो आप स्वयं पानी भरकर पी लेते। यदि कोई मदद के लिए उठता तो आप मना करते और कहते, मेरे जिस्म को खराब मत करो, आराम तलब न बनाओ। तीसरा, एक बार आपने 2 रुपए की लकड़ी बाजार से मंगवाई। कहा, मजदूर न करना, खुद बाजार से सर पर लाना। ऐसा ही हुआ। जो मजदूरी का पैसा था दीनों को दिला दिया। चौथा, अपनी धोती किसी से न धुलाते थे, अपनी जूठन किसी को न खिलाते थे। हाँ, मुझको और माता जी को खाने से न रोकते थे। पांचवा, शाम को चिराग जलते जलते खाना खा लेते थे। शाम के खाने में अक्सर अदरक के टुकड़े काटकर कटोरे में जोश देते थे और नमक भी डालते थे, लेकिन और कुछ नहीं। इसी के शोरबे में रोटी भिगोकर खाते थे। छठा, 4 बजे सुबह उठते और रात को सभी को ताकीद करते कि 8 बजे तक सभी भोजन कर लें। 9 बजे के बाद आप किसी को भी अपने पास न बैठने देते थे। कहते थे, घर जाओ, बाल बच्चेदार आदमी हो। 7वां,
जब कोई सत्संगी भाई न आता तो आप उसके घर जाते और खैरियत मालूम हो जाने पर आपको इत्मीनान हो जाता।